हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स की अगला सेशन, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस कुछ दो वीडियोस थे जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को स्टार्ट करके कुछ टॉपिक जो है ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, जहाँ पे हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देख लिए थे। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। उसके बाद हम लोगों ने देखे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, है ना। कूलॉम के नियम की सीमाएं देखे, जो कि हम लोगों ने 3-4 पॉइंट पे देखे थे। इसको आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है 1-2 नंबर पर ही पूछ देता है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है वो आपका स्टार्टिंग टॉपिक है, और ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी करेंट एंड, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वो हमारे पास बहुत ही काम की चीज़ है। ये बार बार फार्मूला ये यूज़ होते जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो भाई। डायग्राम में यदि हमारे पास एक कोई चार्ज है, कोई भी हमारे पास एक चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके आसपास क्या रहेगा, ये दूसरे को कोई दूसरा चार्ज को ये क्या करेगा, या तो एक ऐसा दूरी, एक कोई भी चार्ज के आसपास सराउंडेड में एक ऐसा दूरी जिस पर उस सीमा के अंतर्गत हम किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे या फिर लाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करेगा, या तो ये अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। अगर हम लोग इधर से चार्ज को लेके आए तो यहाँ पे मान लो जाए इसमें कुछ हलचल हुआ, या तो अट्रैक्ट कर ले। मान लो जाए ये पॉजिटिव साइन वाला है, ये यदि निगेटिव साइन वाला है, तो जैसे ही हमने इसके सीमा पर लाएंगे, है ना, तो यहाँ पे लाए तो वैसे ही ये क्या होने लग जाएगा, ये इसमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगने लगेगा। अगर प्लस है और ये निगेटिव है तो फिर अट्रैक्शन लगेगा। वैसे ही हम दूसरी दिशा से लाते हैं तो यहाँ इस जगह पे आएगा, तो वैसे ही ये रिएक्ट करने लगेगा। उसी तरीके से इधर से भी, इसी तरीके इधर से भी, इस तरीके से चारों तरफ एक चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड का निर्माण हो जाता है, जो कि दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करता है। तो इस चारों तरफ के एरिया को, ठीक है, किसी भी एक चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम को देख के अच्छे से विजुअल कर पाओगे। अगर हमने डायग्राम अच्छे से देख लिए हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ लिए हैं, तो खुद ब खुद हम लोग डेफिनेशन लिख पाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश है, उसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, जहाँ तक उसका इफेक्ट होता है, यानी कि कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये जो प्रभाव दिखाएगा इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। और जो एक्सपीरियंस करेगा उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिखाता है उसे हम कहते हैं स्रोत आवेश, यानी कि सोर्स चार्ज। और जो हमारे पास एक्सपीरियंस करेगा जो चार्ज है उसे टेस्ट चार्ज या फिर परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे देखते हैं कि मान लो जाए ये क्या करेगा कि इसे, ये जो चार्ज है किसी दूसरे आवेश को जितनी मात्रा में अट्रैक्ट या रिपल करेगा, ठीक है, जितनी मात्रा में अट्रैक्ट या रिपल करेगा, जितना फोर्स लगा करके ये इसे अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, जितना बल से, तो उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कोई यूनिट चार्ज रहेगा, कोई यूनिट चार्ज या इसी को टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो। ठीक है, कोई एकांक आवेश या कोई यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पर जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, जितना फोर्स वो अनुभव करेगा, ठीक है, मतलब वही बताया ना कि जैसे ये क्या करेगा, जितनी मात्रा में इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या रिपल करेगा,
ठीक, जितनी मात्रा में, यानी कि वो वही तो, कि कितनी मात्रा में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी को हम बोलेंगे क्या, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा, है ना, इस पे फोर्स लगेगा भाई, ये कितनी मात्रा में अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, यानी कि वो एक प्रकार का फोर्स है ना, फोर्स है। फिर यही क्या कहलाता है आपके पास, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, कौन एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट चार्ज, या ऐसे बोलेंगे यूनिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। और ये जो है वो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, ये इसका क्या रहता है, कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड फोर्स से आएगा और डायरेक्शन ये जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वही उसके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, यूनिट चार्ज है ना, ये क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, ठीक है, क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज, बल बटे आवेश, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसे लिखते हैं E बराबर, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, और फोर्स हो जाएगा F, कैपिटल F, और चार्ज हो जाएगा क्या, Q नॉट, यूनिट चार्ज है वाला, है ना, जो एक्सपीरियंस करेगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, फोर्स पर कूलम, ठीक है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम, है ना। ये क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक, समझ गए। E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, ये फार्मूला अक्सर यूज होता है, ठीक है। मान लो जाए हम क्या करते हैं यहाँ पे, E बराबर देखो क्या हो जा रहा है, फोर्स अपॉन क्या हो जा रहा है, कूलम, ठीक है। अब हमने यूनिट चार्ज लिया, यूनिट चार्ज मतलब मान लो लेते हैं 1 कूलम का कोई चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल क्यू अपॉन सॉरी F अपॉन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ना इंटेंसिटी उस लगे हुए फोर्स के इक्वल होगा नहीं। अगर हम 1 कूलम का कोई चार्ज लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो इस पे काम करने वाले फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला हम इससे निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं ये, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mLT-2, है ना। और यहाँ पे आ गया चार्ज, तो चार्ज का हम कैसे निकालेंगे, तो हम चार्ज का ऐसे निकालते हैं। तो हमको पता है I बराबर क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ठीक है, आवेश अपॉन यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। ये चला जाएगा जी इधर, तो ये हो जाएगा IT इज इक्वल Q, है ना। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट नहीं है इसमें, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट आता है करंट में और टाइम में, इसी कारण इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, है ना। टाइम का क्या होता है, ये लो कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया, AT, है ना। तो उस चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, AT, है ना, डायमेंशन फार्मूला। अब हम इसी पे रखेंगे, ये है जी अपॉन में F का हो रहा है mLT⁻², है ना, 2 हो रहा है F का, और यहाँ पे नीचे में क्या है Q, तो Q का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जा रहा है AT, है ना, ठीक है। अब हम ये T ऊपर में जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा mLT⁻³ और A भी ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mLT⁻³ A⁻², सॉरी -1, ये होता है। इस तरीके से निकाला जाता है कोई भी फंडामेंटल या फिर कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं आपके पास जानने के लिए, ये हो गया। और बस इसको तो नहीं लिखना है यहाँ से, ये
और इस ये हमारे पास जानना है हमको, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट चार्ज के कारण, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलते हैं हमारे पास एक पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर, है ना, ये एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट ओ है, ओ पर एक चार्ज है, ठीक है। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। पॉइंट पी पर एक यूनिट चार्ज है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, समझ गए, या मालूम करनी है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से हमने ऐसे टिप टिप दर्शाए हैं, मतलब ये उसी डायरेक्शन में है, उतनी दूरी पर है, ठीक है ना। ये अब हम देख रहे हैं कि अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इसी कारण इसका डायरेक्शन उधर लगाया गया, ठीक है। मान के चलते हैं क्या, दो चार्ज है ना, दो चार्ज है, तो क्या लगेगा, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ये डायग्राम देख के एक्सप्लेन कर लोगे ना, डायग्राम देख के एक्सप्लेन करने सबको आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, ये इसी के लोग, कई लोग रटते हैं, बता रहा हूँ मैं, इसी को ना कई लोग रटते हैं। पॉइंट ओ पर चार्ज ओ है, सॉरी पॉइंट ओ पर चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी पर क्यू नॉट है ना, ऐसे इसी का रटते हैं। रटना नहीं है, डायग्राम है उसे अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेन चालू होता है, आपका लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना, हर बारी लिखना पड़ता है, जब डेरिवेशन लिखोगे ना तो यहाँ पे बताना पड़ता है, ये जो डायग्राम है इसका एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। ये और कुछ नहीं, उसे अपने शब्द में लिखना है, ठीक। तो ओ पर कोई चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी पर क्यू नॉट है, ठीक है, सॉरी इससे आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर क्यू नॉट एक यूनिट चार्ज है ना। इसी पॉइंट पर हमको क्या मालूम करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम के नियम से, ठीक है, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से क्या पता चलेगा, ठीक है, हम जानते हैं क्या बताता है, दोनों जो रहेगा, एफ इज इक्वल क्या होता है, एफ इज इक्वल, है ना, वहाँ पे Q1 Q2 होता था, है ना। तो हमने यहाँ पे Q1 नहीं लिए हैं, Q बस लिए हैं, तो Q1 की जगह में Q है और Q2 की जगह में क्या है, Q नॉट, और दोनों का डिस्टेंस तो R ही है, तो R स्क्वायर हो गया, है ना, ये हो गया। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। आप क्या लिखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ, EF लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी हमने पढ़े जस्ट, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, समझ गए। ये वही है एक्सपीरियंस करने वाला, यहाँ पे भी यही एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। ये तो ये है। अब क्या करेंगे, इसको लेट बी इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। या लिख दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं, ऐसे करते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, एफ का मान रखेंगे, कितना रहेगा, 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, पूरे के अपॉन में क्या है, क्यू नॉट है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर नीचे लगाए 1, तो सबसे नीचे वाला किधर मल्टीप्लाई होता है, सबसे ऊपर, मिडिल वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर इंटू सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1, और ये मिडिल वाला मिडिल में, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट, है ना। यहाँ से क्या कट जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन
आर स्क्वायर। यही हमारे पास पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल, फाइनली आएगा फार्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ गए? ठीक, और इसका डायरेक्शन किधर होगा ये बताया गया, यहाँ पे डायरेक्शन बता दिए हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्शन क्या लिखोगे, ओ से पी तरफ, ओ से पी की ओर, ये ऐसे। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इधर। ठीक है, अगर सेम चार्जेस है तो। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज हो, सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लास्ट में यही लिख सकते हो, थस इट्स कांस्टेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ऐसे लास्ट में लिखिएगा आप लोग ना, आप लिखना लास्ट में हमेशा ऐसे लिखना, आदत डाल लेना आप। ठीक है, अब क्या होता है, इसी को हम ना वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। क्यों वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये बताया ना क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी में दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे बता देता हूँ, सदिश रूप में, या इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में। ठीक है, तो सदिश रूप में क्या आएगा जी, यहाँ पे दर्शाना है आपको, एरो इज इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लग जाएगा आर कैप। ठीक है, आर कैप, या अगर आप क्या करते हो, इस कैप की जगह में आपने क्या करना चाहते हो, देखो आर कैप क्या है, पिछले क्लास में पढ़े हो, यूनिट वेक्टर है ना, ये वाला यूनिट वेक्टर है। किसी भी कांस्टेंट को या फार्मूला को वेक्टर में डिनोट करने के लिए यूनिट हम ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर ले। तो वेक्टर बहुत टाइप का होता है, उनमें से एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब इकाई, है ना, इकाई मतलब इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे रख देंगे, इससे इसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब यही इसी को आप ना आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर E इज इक्वल, यहाँ पे इसको वेक्टर पढ़ते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, यदि हम r को ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे में एक ठने और r आ जाता है, और r आने से ये स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे ना ये देखो कैप r है, कैप r, तो कैप r का वैल्यू होता है वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर r अपॉन r, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब पिछले क्लास का बुक खोल के देख लेना ऐसे। अब हम कैप r की जगह में क्या रख रहे हैं, वेक्टर r रख रहे हैं, वेक्टर r रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे वेक्टर r अपॉन r, एक और बार r आ जाएगा, तो यहाँ पे ना ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूब। लेकिन आपने अगर यहाँ तक लिख दिए काम चलेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये लिख देते हो और अच्छी बात है कि आता है तो लिख देना, नहीं आ रहा है तो नहीं, कोई इधर इतना आपको ज़रूरी नहीं है लिखना। समझ गए? मैं आपको जानकारी रहे ऐसे करके बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस फार्मूला को याद रखना, जब भी पूछेंगे तो बताना। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, या फिर उसे बोलते हैं फील्ड लाइन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस जगह पे हम क्या कर देते हैं, कोई पॉइंट चार्ज फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो डायरेक्शन रहेगा, इधर से इधर जाना डायरेक्शन रहेगा। इसी डायरेक्शन को ये जो जिस वे में जा रहा है, जिस रास्ते में जा रहा है, ठीक है, इसी रास्ता को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। हमने क्या किया, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई पॉइंट चार्ज को ले आए। अब ले आते हैं, यूनिट चार्ज को ले आते हैं, तो ये क्या करता है कि किसी दिशा में ये चलने लग जाता है। ठीक है, तो उस दिशा को, उस पथ को हम एक लाइन से दर्शाते हैं, इसी लाइन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। समझ गए? तो विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को रखने पर वो जिस मार्ग का अनुसरण करती है या जिस
पथ का अनुसरण करती है, ठीक है, उस पथ को हम विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा होता है ना। अब इसका डायरेक्शन बताया गया है, ठीक है, कैसे कैसे इसका डायरेक्शन होगा। ठीक, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से हम यहाँ पे रखते हैं तो उसका डायरेक्शन इधर ऐसे रहेगा, ठीक है। प्लस चार्ज की ओर से बाहर निकलने लगता है, कौन बाहर नहीं निकलने लगता है, पॉइंट चार्ज बाहर निकलने लगता है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है, समझ गए। अब मान लो जाए निगेटिव है ना, निगेटिव, तो वो क्या रहेगा, अंदर की ओर आएगा, पॉइंट चार्ज किधर आएगा, अंदर की ओर। इसी कारण यहाँ पे देख रहे हो ना डायग्राम में, इसी कारण ये इधर अंदर आया है, इधर देखो डायग्राम में, देखो ये अंदर की तरफ आया है, नेगेटिव रहा मतलब किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। अब दो चार्ज अगर हम एक साथ रखे हैं, माइनस है एक और ये एक प्लस है, ठीक है, एक बॉडी है, समझ जाओ। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, मतलब इसमें जो सेम चीज़ पढ़ेंगे वो आप चुंबक में पढ़ोगे, ठीक है, मैग्नेट जब पढ़ोगे तो सेम चीज़ है यहीं पे भी, ठीक है। यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोल रहा है, वहाँ पे बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है अगर प्लस चार्ज रहे माइनस चार्ज रहे, तो यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज आता है इस बॉडी पे, तो क्या जाता है हमेशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इस तरीके से जाता है। और क्या क्या देखते हैं, अगर सेम चार्जेस वाले हो गए, प्लस वाला हो गया, प्लस वाला हो गया, तो यहाँ से निकलेगा पॉइंट चार्ज इधर की तरफ जाएगा, अगला यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे, इसी तरीके से नीचे की ओर भी होता जाएगा भाई, ऐसे ऐसे निकल के ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से हम देते हैं, ऐसे इधर भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ने लगेगा, है ना, एक पॉइंट से निकल करके ऐसे। ये हम डैश कर देते हैं, यहाँ पे एक मेन लाइन है, ठीक, ये जो रहता है, ठीक, ये बता रहा है। ये सेकेंड वाला डी वाला डायग्राम है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे होता है। ये जो प्लस था हमने माइनस कर दिया, सपोज माइनस कर दिया, इसी प्रकार से नेगेटिव वाले पर भी होगा, ठीक है। ये अब उसके बाद यदि हमारे पास कोई समतल है, कोई समतल हमने चार्ज ले लिया, तो समतल पे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ता है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। समतल पे हमेशा एक, तो यहाँ से आता है, आप याद रखिएगा, एक समतल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है हमेशा पैरेलल, किधर होता है, पैरेलल, याद रखना है, पैरेलल होता है। अब हम यहाँ से क्या क्या समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कोई हमारे पास यदि एक हमारे पास प्लस और माइनस एक बॉडी है, प्लस और माइनस, तो इस प्लस और माइनस पे हमेशा एक चार्ज जो है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाएगा, समझ गए, प्लस से किधर जाएगा, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की ओर जाता है, यानी कि ये क्या बना रहा है, देख रहे हो, एक कर्व पथ बना रहा है। इसका पथ कैसे रहता है, कर्व पथ रहता है, ठीक है, ऐसे कर्व पथ होता है। पहला इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। तो इसका उसके बाद देखो कि यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर उसके जहाँ से वो निकलता है, ठीक है, या जिस फील्ड से निकलता है, वो उस जगह पे हम देखते हैं कि बहुत ही क्या रहता है, यहाँ पे देखो, जिस जगह से ये निकलेगा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिस जगह से निकलता है उस जगह पे काफ़ी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, एकदम पास पास में देख रहे हो आप, प्लस के पास में है ना, जहाँ से वो निकलता है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, उस जगह पे वो बहुत पास पास होता है। और जबकि देखें तो दूर पे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में दूरियां बढ़ गई, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे फिर जाए तो फिर बढ़ गया, समझ रहे हो। तो ऐसा बढ़ने से क्या समझ में आता है, इससे हमको समझ में ये आता है कि इसी को बोलते हैं इसके पोल, ये जहाँ से निकलेगा ना और जहाँ पे जाके समा जाएगा, इसी को बोलते हैं पोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोल या फिर ध्रुव बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो ध्रुव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का घनत्व ज़्यादा रहता है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ध्रुव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सघन होता है या उसका घनत्व ज़्यादा होता है, अर्थात यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में या लाइंस के बीच में दूरियां बढ़ती जाती है। इससे हमको ये समझ में आता है कि पोल से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। ठीक है, ध्रुव के पास अधिक रहेगा, पोल के पास अधिक रहेगा, जबकि दूरी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होते जाता है। दूसरा पॉइंट समझ गए। ठीक है, और देखो जिस फील्ड पे जहाँ से ये निकलेगा वहाँ पे ये लंबवत निकलेगा, ऐसे है तो यहाँ से ना एकदम ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलेगा। ठीक है, तो अगर कोई विद्युत बल रेखाएं जिस पोल से निकलती है वहाँ पे लंबवत निकलती है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। कोई भी हमारे पास मान लो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मान लो जाए कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में हमने कोई पॉइंट चार्ज को छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, हमेशा ऐसे जाएगा। तो ये क्या करेगा, जिस जगह से निकलेगा उस जगह पे वो लंबवत निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। तो कंडक्टर के सतह से, कंडक्टर के प्लेन से वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक है, ऐसे। अब तीसरा पॉइंट देखो, 3 पॉइंट बता दिया क्या? पहला तो कहाँ निकलता है, प्लस से निकलेगा। कर्व पाथ वाला ना कैसे करना, जिस पॉइंट से निकलेगा वो हमेशा उसका पाथ क्या रहेगा, कर्व्ड रहेगा। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और है इसका कि यहाँ पे देख रहे हो इतना सारा लाइन निकल रहा है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, कहीं पे एक दूसरे काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये वाले जो हो गया ऐसे, है ना। हम बाहर में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर से गुजरेगा, इसके अंदर से नहीं गुजरेगा। ठीक है, इसके अंदर से नहीं गुजरेगा। तो अभी आगे पढ़ोगे, इसको याद रखना। किसी भी कोई कंडक्टर रहता है, ठीक है, मान लो ऐसे कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यहाँ पे प्लस है, माइनस है, तो ये हमेशा ऐसे जाएगा, जबकि अंदर की तरफ ना ये गुजरेगा नहीं। ठीक है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरती है, इसी कारण अंदर में कोई भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जैसे तो अब देखो, हाँ ये तो हो तो गया, और क्या इतना सारा बता दिया, पूरा सब पॉइंट बता दिया आपको। ठीक है, कि ये क्या जाएगा, हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगा, और पोल पर कभी भी पोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। इससे हमको समझ में आता है कि पोल पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होता है। ठीक है, और हाँ ये हमेशा अब कंडक्टर के प्लेन से, कंडक्टर की सतह से हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कर्व पाथ से होकर गुजरता है। ठीक, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सतह के अंदर से होके पास नहीं होता है। यही सब पॉइंट है। चित्र देख रही हो ना, जितना चित्र को देख रहे हो सब लिख दो, भर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्लेन सतह है, एक प्लेन सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या रहते हैं, पैरेलल। ठीक है, प्लेन पे देखेंगे तब भाई ऐसा। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकती हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।